बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। कार्तिक मास 5वां दिवस 5वें अध्याय की कथा आज आप लोग श्रवण करें। जिन्हें कथा समझ में ना आती हो वो आप पूर्व की कथाओं को श्रवण अवश्य करें। चलिए आज हम 5वें अध्याय की कथा को सुनते हैं। 5वें दिवस में राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, इस कथा में नारद जी द्वारा कार्तिक स्नान का वर्णन किया जाएगा। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक और माघ मास के श्रेष्ठ फल का वर्णन किया। अब आप स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रतों का प्रारंभ करें। प्रहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में सायंकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख बंद करके थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र आदि का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा को मुख करके शौच करें और यथाशक्ति पवित्र हो। उपरोक्त नियम का पालन करें। यह नियम इस तरह गृहस्थी करे। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थी को तिगुना और साधु सन्यासी को चौगुना शौच क्रिया में जो नियम पालन करते हैं, मैंने वह विधि नहीं बताई है, तो वो शौच क्रिया को उचित तरीके से करें। जो शौच क्रिया दिन के लिए कही है उससे आधा रात्रि में, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग में चलने वाला करे, राहगीर करे। अर्थात हमें पवित्रता का ध्यान शौच प्रारंभ करे जब से ही करना चाहिए। नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो मुख शुद्ध नहीं करते, अर्थात जो ब्रश नहीं करते, दातुन नहीं करते, उनको मंत्र भी फलदायक नहीं होते। इसलिए दातुन करना भी अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, तू हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, यज्ञ एवं वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल, गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावे। श्राद्ध तिथि में वह व्रत के दिन दातुन ना करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करे, ब्रश ना करे। कांटों के वृक्ष कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुर्गंध वाले वृक्षों की दातुन ना करे। उसके बाद में विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल आदि ले जाएं तथा भगवान को विलपत्र आदि पूजन के उपचारों के साथ नमस्कार करके गीता आदि स्तुति गान करें एवं मधुर वाणी में भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन संकीर्तन आदि ही एक मात्र साधन है। कलयुग केवल नामधारा, सुमरे सुमरे उतरे भवपारा। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हैं, तब वे भगवान बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में है। गंध पुष्पादि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उससे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ लोग पुराणों की कथा सुनकर और मेरे भक्तों द्वारा गए संकीर्तन भजन गान को सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान है। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, अर्क तथा कनेर के फूल से विष्णु की पूजा नहीं होती। गुड़हल, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी
आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी के चाहने वालों को अर्थात जो लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तुलसी दलों से गणेश जी की, दूब से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य फूलों की विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। अर्थात जो फूल, जो पुष्प जिस देवी देवता को अर्पण होता है वही हमें अर्पण करना चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन हूँ। अतः अज्ञानतावश मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान की कीर्तन, स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करे तथा उनके सम्मुख गान आदि करके प्रार्थना द्वारा अपने अपराध की क्षमा मांगे। कार्तिक मास की आधी रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करने वाले अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं। अर्थात जो कार्तिक महीने में इस प्रकार भगवान का भजन संकीर्तन पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों को तो मुक्त करते ही हैं, स्वयं भी भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। ये 5वें अध्याय की कथा को हमने श्रवण करा। कार्तिक स्नान का फल भगवान ने बताया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सभी नियमित रूप से कथा को श्रवण करें, कथा को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।